Hello everyone, welcome to my channel Understanding Quadrilateral NCERT Class 8th Exercise 3.1 Question number first। मेरे पास गिवन सम फिगर्स, मेरे पास कुछ फिगर्स गिवन है जिसमें मेरे को क्लासीफाई करना है। फर्स्ट सिंपल कर्व, सेकंड सिंपल क्लोज्ड कर्व एंड थर्ड पॉलीगन, फोर्थ कन्वेक्स पॉलीगन, फिफ्थ कनकेव पॉलीगन। फर्स्ट सिंपल कर्व। तो व्हाट इज ए सिंपल कर्व? विच कैन बी ए लाइन सेगमेंट एंड विच कैन बी ए कर्व। यानी कि यहाँ तो उसमें क्या होंगी, लाइन सेगमेंट से बनेगा या वो किसी कर्व से बनेगा। यानी सिंपल कर्व मतलब सिंपल डायग्राम होगा, उसी को सिंपल कर्व बोलेंगे। फर्स्ट देखो ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बने, कहीं भी कोई भी लाइन किसी को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, बिल्कुल सिंपल है, तो दिस इज ए सिंपल कर्व। एंड सेकेंड यहाँ भी देखो कोई भी लाइन किसी को भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो ये लाइन क्या कोई भी एक दूसरे को कट नहीं कर रही, तो ये भी सिंपल डायग्राम है, तो दिस इज ए सिंपल कर्व। एंड थर्ड इज ए नॉट ए सिंपल कर्व। व्हाई? क्योंकि फर्स्ट इसके अंदर जो सर्कल बन रहे हैं, कर्व है, उसके ऊपर एक सर्कल और बन रहा है, बट इनका कोई रिलेशन नहीं है, दोनों आपस में ज्वाइन ही नहीं है, तो ये तो सिंपल कर्व नहीं है। एंड फोर्थ भी सिंपल कर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो मेरे पास क्या आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, दूसरे को कट कर रही है। एंड फिफ्थ इज ए सिंपल कर्व, देखो बिल्कुल सिंपल, फिफ्थ इज ए सिंपल कर्व एंड सिक्स्थ इज ए सिंपल कर्व। सिंपल बिल्कुल जो सिंपल होगा उसको सिंपल कर्व बोलेंगे। तो देखो ये भी सिंपल कर्व है, कोई भी लाइन किसी को कट नहीं कर रही, किसी के वापिस से रिपीट नहीं हो रही। यहाँ देखो एट्थ पार्ट इज नॉट ए सिंपल कर्व, क्योंकि ऊपर भी एक सर्कल है, नीचे भी एक सर्कल है, दोनों को एक ही लाइन ज्वाइन कर रही है, दिस इज नॉट ए सिंपल कर्व। एंड सेकंड पार्ट इज सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो पहले अपन ने डिसाइड किया कर्व कौन कौन से हैं, अब इनमें से डिसाइड करेंगे क्लोज कौन से हैं, मतलब बंद कौन से हैं। तो फर्स्ट इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्यों? क्योंकि ये देखो कहीं से भी ओपन नहीं है, चारों तरफ से बंद है। ऐसे यहाँ देखो सेकंड फिगर, ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है। क्यों? क्योंकि देखो कहीं से भी ओपन नहीं है, ये तो कर्व ही नहीं है, तो इसकी बात ही नहीं करेंगे अपने। एंड फिफ्थ पार्ट देखो बिल्कुल क्लोज है, कहीं से भी कोई ओपन नहीं है, तो ये भी होगा सिंपल क्लोज कर्व। एंड ऐसे सिक्स्थ पार्ट भी सिंपल क्लोज कर्व, सेवंथ पार्ट भी होगा सिंपल क्लोज कर्व, क्योंकि ये कहीं से भी ओपन नहीं है, ये क्लोज फिगर है, तो ये होगा सिंपल क्लोज कर्व। एंड थर्ड नंबर पे अपने को बताना था पॉलीगन। व्हाट इज पॉलीगन? इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको पॉलीगन की डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी। पॉलीगन किसको बोलते हैं? जो भी फिगर यानी क्लोज्ड फिगर लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है उसे पॉलीगन कहते हैं। और लाइन सेगमेंट भी कितनी? मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम कितनी भी हो सकती हैं। मिनिमम 3 लाइंस कंपलसरी हैं, 3 लाइंस होंगी तभी आप कोऑर्डिनेटर बना सकते हो, सॉरी पॉलीगन बना सकते हो कोई भी। तो फर्स्ट देखो ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो फर्स्ट पॉलीगन है मेरे पास। एंड सेकंड ये भी लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो ये भी पॉलीगन हो गया, क्लोज्ड फिगर है दोनों। ये देखो इसमें लाइन सेगमेंट्स नहीं है, लाइन सेगमेंट नहीं है तो ये पॉलीगन नहीं है। एंड इसमें भी लाइन सेगमेंट नहीं है क्योंकि बीच में कर्व आ गया यहाँ, तो ये भी मेरे पास क्या पॉलीगन नहीं है। और ये भी पॉलीगन नहीं है क्योंकि इसमें भी कर्व आ गया साथ में, लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बना हुआ। और फोर्थ नंबर पे जो था अपने पास था वो था कन्वेक्स पॉलीगन। अब मैंने लास्ट वीडियो में कन्वेक्स पॉलीगन का कंसेप्ट भी क्लियर किया था। तो व्हाट इज कन्वेक्स पॉलीगन? तो कन्वेक्स पॉलीगन इज ईच एंगल लेस देन 180। कि जो कन्वेक्स पॉलीगन होगा उसके जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, 180 से लेस देन होंगे। तो देखो डायग्राम सेकंड, इसके सभी एंगल क्या है, 180 से लेस देन है, तो दिस इज ए कन्वेक्स पॉलीगन। अगर कोई भी देखो डायग्राम कन्वेक्स पॉलीगन नहीं, क्योंकि अदर पॉलीगन ही नहीं थे तो कन्वेक्स कहाँ से होंगे। एंड नेक्स्ट जो था अपने पास कनकेव पॉलीगन। तो कनकेव पॉलीगन क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में ये भी एक्सप्लेन किया था इंट्रोडक्शन में। तो कनकेव पॉलीगन कौन सा होता है, जिसका एक एंगल 180 का हो या 180 से अबव हो। तो ध्यान देना फर्स्ट डायग्राम, दिस एंगल इज मोर देन 180। कैसे? अगर मैं इधर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखो ये वाली, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो तो 180 का होता है, बट ये तो 180 से आगे जा रहा है, तो दिस इज ए कनकेव पॉलीगन। क्लियर? ये तो ऑलरेडी कन्वेक्स हो गया, ये पॉलीगन ही नहीं है। अब ये वाला डायग्राम देखो,
तो ये भी कनकेव पॉलीगन है। अगर मैं इस एंगल की बात करूं, देखो ये बड़ा एंगल है यहाँ से इतने इतने एंगल की, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन जा रही है ऐसे, तो यहाँ तक मेरे पास ये 180 हो गया, इससे 180 से है। आप इधर से भी इसको ड्रॉ करके देख सकते हो, कहीं से भी करो, ये 180 का ही है, 180 से मोर देन है, तो ये भी मेरे पास क्या हो गया, कनकेव पॉलीगन। क्लियर? तो ये मेरे पास 5 क्लासिफिकेशन थे जो मैंने क्लासिफाई कर दिए कि फर्स्ट था मेरे पास सिंपल कर्व, सेकंड था सिंपल क्लोज कर्व, थर्ड मेरे पास था पॉलीगन, और फोर्थ मेरे पास क्या था, कन्वेक्स पॉलीगन, एंड फिफ्थ कनकेव पॉलीगन। तो ये आपको 500 टॉपिक क्लियर। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग? एंड फर्स्ट, ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल आपको पता ही है कि जिसके एंगल क्या होंगे, 180 से लेस देन होंगे। तो ये हो गया कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी। हाउ मेनी डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो देखो ना, डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे तो ए पार्ट से, देखो ए पार्ट से मैं डी पार्ट तक कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ लाइन सेगमेंट ड्रॉ की हुई है। ऐसी सेम एज में बी से ए तक भी ड्रॉ नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ भी ऑलरेडी डायगोनल ड्रॉ की हुई है। तो ए से मैं सी तक कर सकता हूँ, सिर्फ सी तक। तो मेरे पास यहाँ से आ गया ए सी लाइन, ए सी लाइन सेगमेंट ड्रॉ की मैंने। एंड सेम एज बी से मैं ए तक लाइन सेगमेंट नहीं ड्रॉ कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ लाइन सेगमेंट ड्रॉ की गई है। एंड सेम एज बी से सी तक भी नहीं कर सकता, वहाँ भी ऑलरेडी डायगोनल्स ड्रॉ की गई है। एंड बी से डी तक कर सकता हूँ, तो बी से डी तक। तो दिस इज 2 डायगोनल्स ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटरल। कितनी डायगोनल्स होगी? 2 डायगोनल्स। क्लियर? एंड सेम एज सेकंड पार्ट, बी पार्ट, ए रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन मींस, रेगुलर मींस तो क्लियर कि all angles and all sides are equal and regular polygon, and hexagon means n equals to 6 and number of sides equals to 6। शेप ड्रॉ कर रखी है मैंने, देखो 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं, तो 6 साइड वाले को क्या बोलते हैं? हेक्सागन। नेम राइट करते हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ। तो देखो डायगोनल ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखो, ए से स्टार्ट करना है। ए पॉइंट से मैं बी तक कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वहां लाइन ड्रॉ है। एंड ए से एफ तक भी नहीं कर सकता लाइन ड्रॉ, क्योंकि वहां भी ऑलरेडी लाइन सेगमेंट ड्रॉ की गई है। तो ए से मैं सी तक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, तो मेरे पास ये लाइन आ गई, कौन सी? ए सी। एंड सेम एज ए से मैं डी तक भी एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, तो ये मेरे पास आ गई ए डी लाइन। ओके, ए सी एंड ए डी। नेक्स्ट, ए से मैं ई तक भी लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, तो मेरे पास ये होगी ए से लेके ई तक। तो ये मेरे पास 3 लाइंस ड्रॉ कर दी मैंने। अभी डायगोनल्स कंप्लीट नहीं हुई मेरे पास, अभी आगे देखो। अब ए से ए का वर्क कंप्लीट हो गया, ए पे और कोई वर्क नहीं कर सकते अपने, क्योंकि एफ तक तो ड्रॉ नहीं कर सकते, वहां तो ऑलरेडी ड्रॉ है लाइन। अब देखो बी पॉइंट की बात आती है, बी से ए तक लाइन नहीं ड्रॉ कर सकता, सी तक भी नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि वहां ऑलरेडी लाइंस ड्रॉ की जा चुकी है। एंड बी से मैं डी तक तो ड्रॉ कर सकता हूं, तो मेरे पास हो जाएगी यहाँ बी डी डायगोनल। एंड बी से मैं ई तक भी ड्रॉ कर सकता हूं, तो ये होगी बी से लेके ई तक डायगोनल। एंड बी से लेके एफ तक ड्रॉ कर सकता हूं, तो ये बी से लेके एफ तक होगी। सेम एज, अब बी से देखो अदर किसी भी पॉइंट पे मैं कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता। एंड सेम एज पॉइंट सी की बात करते हैं, वर्क। अब सी पॉइंट से देखो बी पे लाइन नहीं ड्रॉ कर सकता और डी पे नहीं कर सकता, बट सी से ए तक तो ऑलरेडी ड्रॉ की जा चुकी है। एंड अब सी की एफ के साथ, सी से मैं एफ तक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, तो सी एफ। एंड सी से ई तक भी ड्रॉ कर सकता हूँ, सी ई। अब बताओ सी की और किसी के साथ कोई लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ? डी और बी के साथ तो पहले नहीं हो रही थी, ए के साथ ऑलरेडी पहले हो चुकी थी, एफ से कर दी और ई से कर दी। अब बात आती है डी पॉइंट। अब डी पॉइंट देखो, सी तक तो ऑलरेडी लाइन सेगमेंट ड्रॉ है, ई तक भी ड्रॉ है, ए तक भी ड्रॉ है और बी तक भी ड्रॉ है। बचा सिर्फ एक एफ पॉइंट। कौन सा? एफ पॉइंट। तो डी से लेके एफ तक मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, तो दिस इज डायगोनल डी एफ। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4
9। कितनी डायगोनल्स हुई? 9 डायगोनल्स। द नंबर ऑफ डायगोनल्स इज 9। तो 2 पार्ट क्लियर हो गए आपके, नो डाउट। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। एंड नेक्स्ट सी पार्ट इज ए ट्रायंगल। तो हाउ मेनी डायगोनल्स इन ट्रायंगल? तो एक ट्रायंगल के अंदर आप कितनी डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हो? एक्सप्लेन इट। ड्रॉ ए ट्रायंगल, राइट नेम ABC। अब देखो A पॉइंट से मैं किस पॉइंट पर लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकता हूँ? B तक नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी वहाँ लाइन सेगमेंट गिवन है। एंड A से C तक भी नहीं कर सकता, ऑलरेडी वहाँ लाइन ड्रॉ है। तो यहाँ तो डायगोनल अभी तक कोई नहीं ड्रॉ कर सकता। एंड B की बात, A पॉइंट तो कंप्लीट हो गया फिर, क्योंकि कोई लाइन बनती नहीं है जो मैं ड्रॉ कर दूँ। एंड सेम एज पॉइंट C को यूज करते हैं, पॉइंट B यूज करेंगे। तो पॉइंट B से देखो A तक भी नहीं ड्रॉ कर सकता, C तक भी नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी डायगोनल्स ड्रॉ हैं, सॉरी लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ हैं। एंड अब टर्न किसकी आती है? पॉइंट C। पॉइंट C से A तक भी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता, B तक भी नहीं कर सकता। तो यहाँ देखो किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता। वाई? ऑलरेडी लाइंस ड्रॉ की जा चुकी हैं। तो इसमें डायगोनल्स क्या होगी? नंबर ऑफ डायगोनल्स इज 0। नंबर ऑफ डायगोनल्स इज 0। यहाँ कोई भी डायगोनल नहीं ड्रॉ हो रही, तो क्या होगी? यहाँ डायगोनल्स कितनी है? 0 डायगोनल्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैटर जो भी मैंने करवाया लगभग क्लियर हो गया आपको।